हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। चलिए, जैसे कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में एक परेशानी बना रहता है कि इतने कम समय में कैसे हम एग्ज़ाम अच्छे से पास करें, अच्छे नंबर लाएं। हर व्यक्ति का और हर स्टूडेंट का ये कहना होता है कि सर, चाहे केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी एंड मैथ या किसी भी चीज़ या कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, सर हम किसी चीज़ को अगर हम याद करते हैं उस चीज़ को भूल जाते हैं। आखिर इसका भूलने की कारण क्या है? आखिर कैसे पढ़ें कि वह चीज़ याद रह सकता है? और कुछ व्यक्ति में क्या होता है कि उसमें आलसीपन रहता है, कि आलसीपन में कि सर अभी ठंडी के समय में तो ऐसे मान लीजिए कि एक विद्यार्थी के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रहा है प्राकृतिक, मत पूछिए। लेकिन क्या बताऊं, आप सबको हम बता देते हैं, प्राकृतिक ने आज आप लोग के साथ नहीं, बल्कि ये जो प्राचीन काल से प्राकृतिक का ये घटना है, ये तो होता ही रहेगा। बस हम लोग को करना क्या है, बस इन प्राकृतिक से लड़ना है और ये प्राकृतिक के समय के अनुसार हमको चलना है, हम सबको। क्यों? तभी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अभी बहुत ठंड की समय है और ठंड में मन ऐसा होता है कि नहीं अभी सोने दो, कुछ समय बाद उठ के पढ़ लेंगे। होता है ऐसा, मन में होता है कि नहीं? और कुछ ऐसे स्टूडेंट होता है कि चलो कोई बात नहीं है, अभी भी बहुत समय बचा है। अभी भी अगर हम बात करें कि इंटर के लिए, तो अभी आज इतना कम समय हुआ, मतलब 2-4 दिन के बाद तो एग्ज़ाम ही है। अभी समझ लीजिए ये आदमी क्या सोचेगा, अरे यार इतना दिन से तो कुछ पढ़वे नहीं किए, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे? जब एग्ज़ाम होगा तब ही जाएंगे, एक एटम बम खरीद कर लाएंगे, बस उससे पढ़ लेंगे रात भर में, बहुत क्वेश्चन याद करके जाकर उसका एग्ज़ाम दे देंगे। ऐसे स्टूडेंट का भी मानना होगा, कहना होगा, लेकिन नहीं, ऐसा करना गलत बात है। क्योंकि इस चीज़ पर मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति के अंदर में एक ऐसी जुनून होती है और वह जुनून से लड़ने के लिए तैयार रहता है, तभी वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, अन्यथा वह नहीं बढ़ पाता। पढ़ाई ये कितना इम्पोर्टेंट है कि जिस चीज़ को आदमी समझ ले तो वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको यह बता देता हूँ कि हम किसी भी क्वेश्चंस को याद करते हैं तो भूल जाते हैं, आखिर उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले देखिए ये चीज़ को, जैसे आप क्वेश्चंस को याद करते हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन को याद करते हैं तो वही सबसे बड़ा गलती आपका है। क्योंकि हर क्वेश्चंस को याद करना आपके लिए अच्छी बातें नहीं है। क्यों? देखिए कि जो क्वेश्चंस होता है वह सर के माध्यम से समझाया जाता है, और वह क्वेश्चन जब समझते हैं तो वह क्वेश्चंस को याद मत कीजिए, और वह क्वेश्चंस को समझिए और उस क्वेश्चंस को अपने बुक में लिखिए। समझ रहे हैं? अपने कॉपी में उसको क्या करना है, लिखना है। अगर ऐसे आप करते हैं तो इसमें क्या हो सकता है कि आप जो भी याद किए और वह चीज़ को कॉपी में लिख लिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके लिखते हैं, आपका देखिए उसमें बहुत सारे प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे नंबर में देखिए आपको दिमाग में वह अभ्यास बन रहा है, याद हो रहा है। अब उसके बाद हाथ में भी कला हो रहा है, हाथ में भी ज्ञान आ रहा है। ऐसे बात नहीं है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर याद करता हूं तो दिमाग में रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये बात सत्य है कि जब हम लोग याद करते हैं या उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, तो वो दिमाग में जाता है, क्योंकि ये मेमोरी है, उसमें वो जाके सेट होता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़ को कि देखिए, पढ़ने से और अभ्यास करने से बल्कि मस्तिष्क में ही वह ज्ञान नहीं रहता है, वह हाथ में भी ज्ञान रहता है। कैसे? चलिए देखिए, अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, अगर एक व्यक्ति है, अगर वह व्यक्ति को MBBS करवा दे, डॉक्टर बना दे, ठीक है, अगर वह व्यक्ति काफ़ी पढ़ ले, काफ़ी विद्वान हो जाए, लेकिन उस व्यक्ति को अभ्यास नहीं है, वो ज़्यादा ज्ञान है उसके पास लेकिन उसके पास अभ्यास नहीं है, तो वह व्यक्ति उस चीज़ के जिसमें उसका अभ्यास नहीं है, वह चीज़ को वो आसानी रूप से कर नहीं सकता है, उसके लिए काफ़ी वो कठिनाई होगा। अब मान लीजिए जैसे कि अभी हम लोग पढ़ाते हैं, कुछ भी यानी कि क्लास से रिलेटिव जो भी चीज़ आता है उस चीज़ को हम लोग हल करते हैं। अगर कोई आदमी आके अब हमको कहेगा या कोई डॉक्टर आके हमको कहेगा कि सर आप भी पढ़े लिखे हैं, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, तो चलिए आप थोड़ा सा मेरे थिएटर में जाके ऑपरेशन कर दीजिए एक पेशेंट का,
क्या बताइए, मेरे पास संभव है वो चीज़ ऑपरेशन करने की? हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? मेरे हाथ में अभ्यास नहीं है। अब मान लीजिए कि हम आप लोग को पढ़ाते हैं क्लास में, मैथमेटिक्स या कोई भी सब्जेक्ट हो, उस चीज़ को हम बता देते हैं, पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। लेकिन उस जगह अगर आदमी आके एक राजमिस्त्री कहे कि सर चलिए मेरा ईंटा जोड़ दीजिएगा, दीवार बना दीजिएगा, हमको उसके बारे में बता दीजिए, तो क्या बताइए, हम बता सकते हैं? लेकिन हम लोग के अंदर में, मस्तिष्क में ज्ञान है कि ईंटा को इस प्रकार से जोड़ा जाता है, लेकिन हाथ में वो अभ्यास नहीं है। समझ रहे हैं ना? यही बातें होती है कि अगर हम लोग याद करते हैं तो वो मेरे दिमाग में सब कुछ जाता है। समझ रहे हैं? पढ़ते हैं या उस चीज़ को समझते हैं तो आपके मस्तिष्क में जा रहा है, लेकिन आप तो वहाँ एक गलती कर दिए ना, आपके हाथ में कहाँ आया? सबसे बड़ी बात तो यहाँ है कि आपके हाथ में होना चाहिए। इसीलिए हम आपको एक सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहली बातें, जो क्वेश्चन समझे हैं वह क्वेश्चन को अपने समझ रहे दिमाग में रिवाइज करना है, 2-4 बार उसको बोलना है अपने आप में, उस चीज़ को ज़्यादा बार उस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद करना क्या है कि उस चीज़ को अपने मन से वह कॉपी पर उसको दर्शाना है। वही चीज़ को कॉपी में दर्शाइए, 2 पेज 3 पेज 4 पेज वही क्वेश्चंस को लिखिए, और लिखते लिखते वह क्वेश्चंस आपको एकदम अभ्यास हो जाएगा और याद भी हो जाएगा। अब देखिए, जैसे कि एग्ज़ाम हॉल में गए, अब हुआ क्या, एक्चुअली ये हॉल में जाते ही मस्तिष्क में चक्कर आ गया, ये इतना बड़ा हॉल नहीं देखे सर, फर्स्ट बार आ गए हैं। कोई 10 क्लास स्टूडेंट सब जो होता है हॉल में एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट बार उसके लिए होता है, और जो इंटर सबके लिए देता है, ये सब के लिए तो वो तो हो गया सेकंड के लिए। सर इतना बड़ा हॉल है, हॉल में जाने के बाद क्या होता है, मस्तिष्क में चक्कर आ गया सर, अब क्या करें? तो देखिए, उस समय में घबराने की बातें नहीं है। क्यों? घबराने से क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर में, समझ रहे हैं ना, हर व्यक्ति के अंदर में क्या होता है, घबराहट होने के कारण से उसमें परेशानी बढ़ जाता है। और जब परेशानी बढ़ता है तो इस समय जानते हैं कि मस्तिष्क भी क्या हो जाता है, अचंचल हो जाता है। समझ रहे हैं? मतलब वितरित हो जाता है, मतलब इधर उधर मन भटकने लगता है। और इसीलिए जब एग्जाम हॉल में जाए तो सबसे पहली बात ये याद रखें कि हम इस चीज़ पर काफ़ी बार आए हैं, काफ़ी बार गए हैं। उस चीज़ को ऐसे मन में अभ्यास रखें और ना कि उससे डरिए। क्वेश्चन आया आपके पास, वह क्वेश्चंस को अच्छे रूप से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद शांति दिमाग से अपना उसका जवाब दीजिए। और सही रूप माने तो अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपका जो 100 ऑब्जेक्टिव आज कर दिया है मैथ में, हिंदी में, इंग्लिश में, तो देखिए इस जगह आपको करना क्या पड़ेगा, तुक्का भी आप लगा सकते हैं इसमें। सिंपल आपको एक चीज़ को दिमाग में रखना है कि देखिए, अगर हम लोग 100 क्वेश्चन में से अगर हम 50% अगर सही जवाब दे सकते हैं तो वो राइट है। अगर मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, 100 ऑब्जेक्टिव है, उनमें से आप लगभग 10टा सही बनाए, 15 सही बनाए और अदर नहीं बना पाए, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए उसमें गिन के आपको ओनली फॉर बी रंगा देना है। अगर बी रंगा देते हैं तो अधिकतर बी वाला क्वेश्चन उसमें मिल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग अधिक नंबर ला सकते हैं। तो ऐसे आप लोग कीजिए, और ऐसे करने से क्या होता है कि सारे क्वेश्चन से अभ्यास भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा और अपने से एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। धन्यवाद।